नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मुजफ्फरनगर जनपद के खतौली थाना क्षेत्र के गांव खान जहांपुर में लगभग 25 दिन पहले हुए झगड़े में कलीम उर्फ गुड्डू गंभीर चोट आई थी, जहां गंभीर चोट आने के कारण कलीम उर्फ गुड्डू की मौत हो गई। जमीयत उलमा हिंद के प्रतिनिधिमंडल ने कलीम के हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग करते हुए मुकदमे में धारा 302 जोड़ने की मांग करते हुए एक लिखित तहरीर दी। गुरुवार को जमीयत उलमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना सैयद महमूद मदनी के निर्देश पर जमीयत उलमा हिंद प्रतिनिधि मंडल के सदस्य गांव खानजापुर पहुंचे और कलीम उर्फ गुड्डू के शव को मिलकर सुपुर्द खाक किया। उन्होंने कहा कि हमारे प्रशासन से यही गुजारिश है कि जहां तक हो सके ज्यादा से ज्यादा कलीम उर्फ गुड्डू के परिजनों को सहायता मिले। उन्होंने कहा कि जो मुजरिम है उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। उन्होंने बताया कि वह लोग एसएसपी से मिले थे, इस विषय में उनसे चर्चा हुई और गुड्डू के परिजनों की सहायता के लिए उनसे भी कहा गया है। ये है एक बच्चा है, इसका नाम जो है कलीम उर्फ गुड्डू। इसके साथ में 15-20 दिन पहले कुछ जो शरारती तत्व हैं जो जिले की फिजा को ख़राब करना चाहते हैं, कुछ लोगों ने इसके साथ में 5-6 लोगों ने मार पिटाई की थी। तो पुलिस ने जो है हल्की धाराओं में मुकदमा दर्ज करके उनको जेल भी भेज दिया था, जिसकी बेल जो है 2-3 दिन में बेल हो गई थी। तो अब इस बच्चे की इलाज के दौरान जो है, जब से इसका इलाज चल रहा था, गरीब परिवार से है, न इसके बाप है और न माँ है, छोटे छोटे बच्चे हैं, घर में कोई कमाने वाला नहीं है। तो इस बच्चे की जो है कल जो है ये बच्चा एक्सपायर हो गया इलाज के दौरान। ये 20-25 दिन पहले झगड़ा हुआ था। तो अब हम तो इसीलिए हजरत मौलाना अरशद मदनी साहब की इमाम पर यहाँ हम तशरीफ लाए हैं। आज हम लोग कप्तान साहब के पास भी गए थे, तो मालूम ये हुआ है कि अभी 304 में इन्होंने उस मुकदमे को 304 में तरमीम किया है। तो हमारी मांग, जमीयत उलमा की मांग ये है कि फौरी तौर से इसको लेके इन्होंने इरादतन कत्ल किया है। 304 जो है गैर इरादतन कत्ल होता है और 302 इन पर लगनी चाहिए। और हम जो है इसके खंजापुर में विवाद का मामला सामने आया जिसमें डेथ भी हो गई, तो क्या खबर अवगत कराना है। 2 सितंबर को एक झगड़ा हुआ था खंजापुर गांव में, और इस झगड़े में दोनों पक्ष से 3-3 लोगों को, कुल 6 लोगों को चोटें आई थी। इस घटना का तत्काल संज्ञान लेते हुए मुकदमा पंजीकृत कराया गया था सुसंगत धाराओं में खतौली थाने पर, और उसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई तस्दीक की। इसी दौरान कल 27 सितंबर को एक व्यक्ति जिसका नाम गुड्डू है, जो घायल था मारपीट में, और उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद उसका बॉडी का पीएम कराया गया। पीएम कराने के बाद जो भी अग्रिम विधिक कार्रवाई है की जा रही है और इसमें सुसंगत धाराओं का समावेश भी किया जा रहा है। तो गिरफ्तारी हो चुकी है, इसमें गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। इसमें टीमों का गठन कर दिया गया है और जो भी अग्रिम विधिक कार्रवाई है की जा रही है। जांच में कुछ विवाद का कारण निकल कर सामने आया हो, किस चीज को लेकर विवाद हुआ? जो प्रारंभिक तौर पर ये चीजें पता चली थी कि कुछ कमेंटबाजी को लेकर ये लड़ाई हुई थी और उसकी तहकीकात की जा रही है। विवेचना प्रचलित है, सभी तथ्यों को विवेचना में शामिल किया जाएगा। बाबू खान एडवोकेट, कचहरी से, मुजफ्फरनगर से। सर क्या जी, ये 2/9/2023 की घटना है। रात की करीब कोई 3 बजे की, नहीं 8 बजे की इसमें झगड़ा हुआ था, ठीक है जी। और दोनों पक्षों में झगड़ा हुआ, इनके चोटें आई थी और चोट में एडमिट हुए। सिर की हड्डी में फ्रैक्चर था। फ्रैक्चर होने के बाद एडमिट हुए। एडमिट होने के बाद उनके कोई चोट नहीं थी दूसरे पक्ष के। पुलिस ने घोर लापरवाही की, दोनों तरफ से मुकदमा कायम हुआ, जबकि ये है कि क्रॉस केस शासन सरकार की तरफ से नहीं कायम हो सकता, फिर भी कायम हुआ। उसके बाद हमारे को एडमिट हुआ। हमारा एडमिट होने के बाद कलीम उर्फ गुड्डू, पुत्र सलीम, ये यहाँ से फिर मुजफ्फरनगर से रेफर हो गए मेरठ के लिए। मेरठ जाके आज इनका एक्सपायर हो गया। करीब कोई 20 दिन इलाज चला इनका। और अब अब आश्वासन ये दिया है कि मुकदमा 302 में तरमीम होगा और जल्द से जल्द इनकी गिरफ्तारी होगी। और हमारे पे जो 308 है उसे हटाया जाएगा। आपका नाम? मोहम्मद जावेद। सर क्या मामला हुआ? ये कैसे मामला कितने दिन से ये बच्चा? ये 2 तारीख की रात की घटना है, 8 बजे की तकरीबन। और मामला ये हुआ था, हमारे यहाँ मोहल्ले की जैसे लड़कियाँ चली जाती हैं टहलने घूमने, तो 3 लड़के थे,
वो बाइक पे आके उन्होंने उसके साथ कमेंट पास करा पहले, फिर छेड़छाड़ करी, यहाँ तक कि उसके कपड़े वगैरह भी फट गए थे। और जो एक निशांत है, एक प्रशांत, सुमित है, राहुल, राजवीर, ये 5-6 लड़के थे मतलब जिन्होंने बदतमीजी करी। और बताओ तो बाद में हुआ ये, वहाँ जब छेड़छाड़ होने के बाद उन्होंने घर पे आके बताया अपने भाई को, अम्मार को। अम्मार ने जाके वहाँ पे जाकर बताया कि मेरी बहन के साथ ऐसे ऐसे बदतमीजी हुई, तो उसके साथ भी बदतमीजी से बोले कि तेरी बहन को हमने ऐसे थोड़ी कर दिया, वैसे थोड़ी कर दिया, हम खेत में थोड़े लेकर चले गए तुम्हारी बहन को। तो उसके बाद उनकी वहाँ कहा सुनी के बाद उसको पीट दिया अम्मार को, और उसमें ज़्यादा पीटा, तो उसी के चक्कर में वहाँ पे पता ये चला कि हाथापाई हो गई बहुत सारे लोगों की। तो हमारा भाई कलीम जो था ये भी देखने के लिए वहाँ पे चला गया छोटे छोटाओं पे, तो इसके पीछे से किसी चीज़ से उन्होंने वार कर दिया। और वो फावले का बिंटा था या डंडे थे क्या था ये नहीं पता लग पाया था। तो उसकी सर की हड्डी टूट गई थी, 2 जगह से फ्रैक्चर हो गया था। उसको हम CHC में लेकर गए पहले, CHC से फिर हमने रेफ़र करा लिया आनंद हॉस्पिटल गढ़ रोड पे मुजफ्फरनगर। वहाँ पे तकरीबन 13 दिन रहे। उसके बाद हम 1 दिन के लिए घर पर लेकर आ गए। हालत ज़्यादा सीरियस देखते हुए हम चले गए मेरठ। इसमें प्रशासन की जो जैसे आपकी बात हुई, तो प्रशासन ने क्या कहा? प्रशासन की तो बस कोई ज़्यादा खास दिलचस्पी नहीं रही, बस दोनों तरफ बराबर की कार्रवाई करते रहे। वो हमारे ऊपर 308 लगा दी उन्होंने, जब हम तो चाहते हैं कि मतलब 302 लगे और हमें इंसाफ मिले। मतलब हम इधर उधर चक्कर काट रहे, कभी थाने के, कभी कहीं, कभी कुछ नहीं हो रहा, ना सुनवाई हो रही, कुछ भी नहीं हो पा रहा। छेड़छाड़ पे तो सरकार का भी अभी आ गया है कि जो छेड़छाड़ करेगा अगले चौराहे पे यमराज मिलेगा। अभी आदेश आया मुख्यमंत्री जी का, तो इनके पैर में गोली लगनी चाहिए। 164 का बयान भी हो गया लड़की का। उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं। पुलिस बार बार हमारे घर पे भीड़ लगा रही है, जबकि ये कानून है कि जिसमें 7 साल तक कम का अपराध है उसमें पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकती। वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। देखते रहिए हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर।